प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम पाठ 3 अच्छा पड़ोस का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं अरुण। परिचय। जन्म 3 जनवरी 1928, मेरठ, उत्तर प्रदेश। परिचय। कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार अरुण जी ने साहित्य की विविध विधाओं में भरपूर लेखन किया है। इसके अतिरिक्त 1999 में आपका समग्र बाल संकलन प्रकाशित हुआ, जिसमें बच्चों के लिए लिखी 14 पुस्तकें संकलित हुईं। प्रमुख कृतियां: कुल 104 पुस्तकें प्रकाशित। बृहद हास्य संकलन मेरे नवरस एकांकी संग्रह। गद्य संबंधी हास्य व्यंग निबंध किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने वाला लेख निबंध होता है। हास्य व्यंग निबंध में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने पड़ोसियों के व्यवहार पर करारा व्यंग किया है। अब पाठ से। मेरे सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। यह सुन सुनकर मेरे मन में आग लग जाती है। चाहता हूँ कि वे आगे से पड़ोस का नाम न लें, पर क्या करूँ? हर आदमी की कुछ विवशता होती है, मेरी भी है। तभी कोई न कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता रहता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोस की बहुत तारीफ कर रहा था। भाई क्यों नहीं करेगा तारीफ? बुद्धू और दब्बू पड़ोसी सब चाहते हैं। परसों की बात है, शर्मा जी का नौकर मेरी खाट वापस कर गया है। 1 साल 2 मास 4 दिन बाद भी वह इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसमें जान नहीं रही थी। बाज उधड़े पड़े थे और अदवान नदारत थी। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। उस समय पत्नी ने कहा था, टूटी खाट दे दो, पर मैं लड़ पड़ा था। मेहमान क्या कहेंगे? सबसे अच्छी खाट जानी चाहिए। वह खाट अखबार के विज्ञापनों में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी और जो परसों लौट कर आई है वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। मैंने दबी जबान से भी पूछा, भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? नौकर ने कहा, बाबूजी से पूछूंगा। मेरे पड़ोसी भी इतने भले हैं कि उसी समय नौकर से जवाब भिजवा दिया। उनके कपड़े सुखाने की बिलंग की रस्सी टूट गई थी, सो मेरी रस्सी ने उनकी बड़ी सहायता की है। 1-2 दिन में वे बाजार से नई रस्सी ले आएंगे, तब मेरी अदवान वापस भेज देंगे। बगल के हजेला साहब को अखबार पढ़ने का शौक है। वह यह कहते हैं, मेरे यहाँ स्टेट्समैन और तुम्हारे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। मैं जानता हूँ कि ये अखबार वाले बड़ी बेपर की उड़ाते हैं, परंतु दोनों को साथ पढ़कर मैं सच को ढूंढ निकालता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि वे भी बेपर की उड़ा रहे हैं। उनके घर कोई अखबार नहीं आता। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार आने के पूरे 2 मिनट बाद उनकी आवाज आती है, क्यों भाई अखबार आ गया क्या? अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद ही वह लौटता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अखबार अगले दिन पहुँचते हैं और वहाँ के रहने वालों को एक दिन बासी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। आपको एक भेद की बात बताता हूँ, कहीं मेरे पड़ोसियों को न बता दीजिए। मेरी जितनी किताबें हैं सब पर मेरे दोस्तों का नाम लिखा है। इसका राज यह है कि किताबें खरीद कर मैं लाता हूँ और पढ़ता सारा मोहल्ला है। कई बार सोचा कि यह शौक छोड़ दूँ, किंतु जितनी सी तलब पड़ गई वह आदत कहाँ छूट सकती है। पहले किताबें पड़ोस से मांगी जाती थी, वही रमी रह जाती थी। इस बेवफाई से बचने के लिए
मैंने यह तरकीब लड़ाई है कि किताब खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूँ, जिससे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं, और यदि वापस नहीं भी कर रहे होते हैं तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ। भाई दूसरे की किताब है, वह मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से यह युक्ति भिड़ाई है, 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई हैं। चाय चीनी मांग कर ले जाना न मालूम के बराबर हो गया है, पर मेरी तो बाल्टी और कढ़ाई भी मंगी जाती। रोजमर्रा की चीज देने का एक नुकसान यह है कि उन्हें लौटाने कोई नहीं आता। मुझे ही उनके घर के 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं। बाल्टी का ही उदाहरण लीजिए। बाबू रामकृष्ण मांग कर ले गए थे। पहली बार वापस लेने गया तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है। अगली बार वे नहा रहे थे। मैं 15 मिनट बैठा रहा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहला भेजा कि नहाते ही वे पूजा गृह में चले जाते हैं और 1 घंटे बाद निकलते हैं। भाई अपनी बाल्टी लेनी थी, सो मैं भी ताक में लगा रहा। एक दिन अपने छज्जे से मैंने उन्हें गली में घुसते हुए देख लिया और झटपट नीचे उतरकर उन्हें अपनी बैठक में साइकिल रखते हुए आ पकड़ा। मुझे देखकर वे खिजाई हंसी हंसे और खुद बखुद उन्हें बाल्टी याद हो आई। नौकर को आवाज लगाकर बोले, अरुण जी की बाल्टी दे जा। नौकर बाहर निकला। बहू जी कह रही हैं वह तेल में सनी पड़ी है, हम शाम को साफ करके स्वयं भेज देंगे। मैं शिष्टाचार में मुस्कुराया। भाई जरूरी काम है, मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। उन्होंने भी नौकर को धुड़का, जा ऐसी ही ला दे, उनकी बाल्टी है, बेचारे तंग हो रहे होंगे। तुम लोगों को चीज मंगानी तो याद रहती है। अपनी डांट को अधूरी छोड़कर वे मेरी ओर मुड़े। अरुण जी रोजाना वापस करने की सोच रहा था, लेकिन काम नहीं निपटा था। और सच्ची बात तो यह है कि काम अभी निपटा कहाँ है। गरज यह है कि बाल्टी वापस आई, जो बिल्कुल साफ थी, और वापस लेकर चलते समय उनकी बातों ने मुझे यह अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में बाल्टी वापस लेते हुए मैं उन पर बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम अगली तासिका में पढ़ेंगे।